हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीआरएक्स मनोज फार्मा ट्यूटर। दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीआरएक्स मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेजो क्लियर नेजल स्प्रे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज क्या है, क्या इसकी डोज होती है, किस उम्र के पेशेंट को इसको यूज करना होता है, तो सारे को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में नेजो क्लियर नेजल स्प्रे के बारे में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। अपने YouTube चैनल पर हेल्थ टिप्स के और मेडिसिन नॉलेज के वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना देर गवाए आते हैं टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, बात करें कंपनी की कि आपका नेजो क्लियर कौन सी कंपनी का ब्रांड है, तो आपका जायडस कैडिला कंपनी का ब्रांड है। काफी पॉपुलर ब्रांड है और ऐसा कोई भी मेडिकल नहीं होगा जिस पर आपका नेजो क्लियर स्प्रे ना मिले। अब दोस्तों, बात करते हैं प्राइस की कि अभी जो करंट का एमआरपी चल रहा है नेजो क्लियर स्प्रे का क्या है। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा जो अभी करंट का एमआरपी है 58 रुपये 50 पैसे, 58 रुपीज 50 पैसा फॉर करंट एमआरपी। अब दोस्तों, बात करें कंटेंट की कि इसमें कंटेंट क्या होता है, तो बताना चाहूंगा इसमें आपका सोडियम क्लोराइड होता है, सलाइन वाटर होता है 0.6%, ये इसमें होता है कंटेंट। अब दोस्तों, फाइनली बात आती है यूज की कि आपका जो नेजो क्लियर नेजल स्प्रे होता है यूज किस कंडीशन में होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी थोड़ी सी सर्दी लग जाए या हल्का सा मौसम चेंज हो तो उनकी नाक में ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि जो उनका नाक का जो एरिया है, जो सरफेस होता है एयर लेने का, वो काफी छोटा होता है बच्चों में। तो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और बच्चों को मोस्टली क्या है कि जैसे मुंह से ही सांस लेने की आदत नहीं होती है, तो उस केस में जैसे ही वो नाक से सांस लेते हैं तो उनको तकलीफ होती है, वो रोते हैं और सो नहीं पाते हैं। तो इसका सबसे पहला यही काम है कि बच्चे में जो ब्लॉकेज है नाक की उसको खोलने का। जैसे ही सोडियम क्लोराइड का जो वाटर स्प्रे करते हैं नाक के अंदर, तो जो म्यूकस होता है, जो बलगम होती है, कफ होता है, जो जमा होता है लिक्विड, उसे पतला कर देता है और वो या तो बाहर चला जाता है या फिर अंदर खिसक जाता है, जिससे जो ब्लॉकेज होती है नाक की वो अपनी हट जाती है और बच्चा आराम से सो जाता है। तो सबसे पहला यूज इसका ये है। दूसरा यूज दोस्तों इसका है आपका, जैसे बच्चे को कॉमन कोल्ड है और नाक में किसी भी तरह की एलर्जी है, साइनस हो गया, तो उस केस में भी इसका यूज होता है। इसमें काफी रिलीफ देता है। एलर्जी के केस में भी नाक बंद होती है तो उसमें भी बच्चे की नाक खुल जाती है। ये तो दोस्तों बात होगी यूज की। अब बात आती है डोज की कि इसको किस तरह से यूज करना चाहिए। तो बच्चे को जब भी इसको स्प्रे करें तो उसे आराम से फ्लैट कंडीशन में लेटा लें और एक एक साइड में जैसे इसमें स्प्रे करें, एक बूंद डालें, एक या दो बूंद ही स्प्रे करें। और एक नाक में स्प्रे करने के बाद 2 से 3 मिनट का गैप लें, क्योंकि अगर एक साथ बच्चे के दोनों नोस्टेज में आप डालेंगे ड्रॉप को, तो बच्चा कई बार इरिटेट हो जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है बहुत ज्यादा कंडीशन में। तो पहले जैसे एक नाक में आपने डाल दिया तो उसके 2 या 3 मिनट का वेट करिए, उसके बाद दूसरी नाक में डालिए जब बच्चा आपका नॉर्मल हो जाए। इसको दिन में 3 से 4 बार नाक में डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड सलाइन वाटर होता है जिसमें कोई अल्कोहल नहीं होता है, अल्कोहल फ्री होता है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए इसको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार यूज कर सकते हैं। बड़े भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, पर मोस्टली क्या है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 6 महीने के, या फिर 1 से 1 साल, 1 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें नाक बंद होने की समस्या आती है, उसमें ये मोस्टली यूज करा जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं साइड इफेक्ट की। क्या नेजो क्लियर स्प्रे का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पर जैसे कई बार क्या है कि स्प्रे बहुत ज्यादा कर दिया, डाल दी हमको 1 या 2 बूंदें और बूंदें निकल गई उसमें 3 4 5 6, तो बच्चे की क्या है कि नाक भर जाती है। तो उसके केस में बच्चा छींकता भी है बार बार, उसे ठसका सा भी लगता है और कई बार जैसे वो छींकना स्टार्ट कर देता है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं जो इसको यूज करने के दौरान देखे गए हैं। बाकी इसका नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऑल्टरनेट की। जी हाँ दोस्तों, नेजो क्लियर मार्केट में आपको कई बार क्या होता है कि ये नहीं मिल पाता है, तो इसके ऑल्टरनेट में क्या यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा ऑल्टरनेट एस हो गया, इसमें भी सलाइन वाटर होता है। ये ऑल्टरनेट आपका नेजो क्लियर नेजल स्प्रे का। ऐसे ही आपका सोलविन एस स्प्रे हो गया, इसमें भी आपका सलाइन वाटर होता है। और तो ये कुछ इसके कॉमन ऑल्टरनेट हैं जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाते हैं और आपको परेशान नहीं होना पड़ता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पर हेल्थ टिप्स के और मेडिसिन नॉलेज के वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।